अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। आज हम थोड़ा बहुत बेसिक बायोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट बायो की जो शुरुआत होती है, वो स्टार्टिंग जो होती है वो यहीं से होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब क्या? उर्दू में न्यूट्रिशन का मतलब होता है ग़िज़ाइयत। हम कहते हैं ना कि भाई ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अब उस ग़िज़ाइयत के जो मेन चीज़ आती है उस ग़िज़ाइयत में आपने सुना होगा कैल्शियम, ठीक है, इसी तरह फैट, शुगर, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन, विटामिन, इन सब को जो है न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत बोलते हैं। आपने ये कभी कभार सुना होगा कि भाई ये हमारा हनी है, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, इस तरह की चीज़ें। आगे बात समझना, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? ग़िज़ाइयत। अब देखिए, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनको अगर ज़िंदा रहना है तो फूड की ज़रूरत पड़ती है। आगे बात समझ में। अब फूड में हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो मेन ग़िज़ा पाई जाती है, वो होती है ठीक है। हमारे खाने में जो एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एक फैट पाया जाता है, ठीक है। और भी चीज़ें लिखूंगा मैं भी, लेकिन यह हमें क्या करते हैं, यह हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी हमें इनसे मिलती है। नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 मिनरल्स, ठीक है। ये प्रोटीन एंड मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, ठीक है, ये काम आते हैं। सॉरी, ग्रोथ की स्पेलिंग में डब्लू भी आएगा, GROWTH, आगे बाद GROWTH, ग्रोथ, ठीक है। हमारी बॉडी को मेंटेनेंस और ग्रोथ में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इन दोनों चीज़ों का काम करते हैं, प्रोटीन एंड मिनरल। नंबर 5 विटामिन्स। विटामिन्स देखो, आपने कभी सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी की कमी से ये हो गया, विटामिन सी की कमी से ये हो गया। तो अब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बीमारी होती है, अगर हमें उनसे लड़ना है, उनको ख़त्म करना है, तो हमें विटामिन्स खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है। डिसीजेस के ख़िलाफ़ हमारे बॉडी को हिफाजत करने में, हमारी बॉडी की हिफाजत करने में हम लोगों की हेल्प करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेसिक जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें खाने की, फूड की ज़रूरत पड़ती है। फूड हमें जो है एनर्जी देता है, और फूड में जो मेन ग़िज़ा पाई जाती है, ठीक है, ग़िज़ाइयत जो होती है, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये दोनों हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन एंड मिनरल्स, यह हमारी बॉडी के ग्रोथ में काम आते हैं, बढ़ने में काम आते हैं, और हमारी बॉडी को मेंटेनेंस में काम आते हैं। और विटामिन्स ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम बनाते हैं, काबिल बनाते हैं। अब आगे देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है न्यूट्रिशन के कितने तरीके हैं। देखिए, द फूड ईटन बाय एनिमल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस टू गेट एनर्जी। देखो, इससे पहले आपने एक चीज़ समझिए, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जानदार चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे प्लांट वगैरह अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, उनको कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनिमल्स, ठीक है, बशमूल इंसान, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है, या इनडायरेक्टली ये प्लांट के ऊपर जो है निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये है। अब बायो के हिसाब से न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, ठीक है, यानी खाने को अंदर लेने का प्रोसेस, और फिर उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, उसको फ़ायदा उठाती है, उसको यूज़ करती है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए, जैसे डाइजेशन हो गया, हमारा जो है एनर्जी के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं दो प्रकार, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखिए, इस वाले पैराग्राफ में यही चीज़ बताई है। प्लांट्स आर द ओनली, मैंने आपको बताया था कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो प्लांट, वो ग्रीन प्लांट जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। अच्छा, कैसे बनाते हैं?
वाटर को यूज़ करके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में पाया जाता है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हवा में पाया जाता है ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। एंड मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब यह है कि जो ज़मीन में जो ग़िज़ाइयत पाई जाती है उसी को हम मिनरल्स बोलते हैं हम, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़, मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट से क्या होता है, हमारी बॉडीज़ में ताकत आती है, हम ग्रो होते हैं। अगर कोई हमारा कहीं पे हमें चोट आ जाती है, हमारी बॉडी में कोई पार्ट हमारा डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज पार्ट को वो रिपेयर कर देती है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग बाय द बॉडी, ये मैंने आपको बता दिया है। खाने को अंदर लेना, फिर हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है वेरियस डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए। आगे बस अब यहाँ पर देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको समझिए, मैंने जो ये बताया ना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेती है, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती है उसको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, हम जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट जिस चीज़ को बनाते हैं हम उसको खाते हैं। जैसे मान लीजिए, या तो हम साग सब्जी खाएंगे वो डायरेक्ट हम प्लांट से लेते हैं, या फिर हम गोश्त खाएंगे, लेकिन जिन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं वो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, तो प्लांट से खाकर बड़े हुए हैं तो उसको हम खा रहे हैं। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट के बनाया हुआ खाना खाते हैं। तो हमारे ज़रिए या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करती है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उन चीज़ों को जो प्लांट के ऊपर डिपेंड होती हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, फिर से समझ लेना। न्यूट्रिशन कहते हैं हम फूड को अंदर लेते हैं और फिर हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मोड का मतलब तरीका, न्यूट्रिशन के तरीके। ऑटोट्रॉफिक, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अपना खाना खुद बना लेता है। जैसे ग्रीन प्लांट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से खुद अपना खाना प्रिपेयर कर लेता है। अच्छा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहेंगे जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाती है, बल्कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है। आगे बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ इस वाले पैराग्राफ को देखो, प्लांट जो खाना बनाता है ना, तो प्लांट का जो किचन है वो लीव्स है, लीव्स में खाना बनता है। होता क्या है, जड़ें जो है इससे ज़मीन से मिनरल्स, ठीक है, अब वो मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, जो भी हो, मिनरल्स को ले लेती हैं और इसी तरह वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। फिर वो स्टेम के तने के थ्रू जो है वो लीव्स में पहुंचती है, और फिर लीव्स में ना छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? स्टोमेटा बोला जाता है। वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फिर इन तीनों चीज़ों की हेल्प से प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं। और लीव कहाँ बनता है खाना? लीव्स में। इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री, मतलब किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, यानी कच्ची चीज़ें, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जो वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में पाए जाते हैं, रूट उनको अब्जॉर्व करती हैं, खींचती हैं और फिर लीव्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है, स्टेम के थ्रू। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वो एयर से लेते हैं। लीव्स में छोटे छोटे होल होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? स्टोमेटा बोलते हैं, ये याद रखिए। अच्छा, थोड़ा इस पैराग्राफ को मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बनती है। मतलब सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी यहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। कहते हैं ना, फनजुरू कैफ बदा अल खल्क,
देखिए कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस सेल से ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक यानी बिल्डिंग कहाँ से बननी शुरू हुई, ईंट से। तो बहुत सारी ईंट मिलकर जो दीवार बनाती है, फिर कई दीवार मिलकर रूम, कई रूम मिलकर एक फ्लैट, कई फ्लैट मिलकर एक बिल्डिंग बनाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनती है, ठीक है, ध्यान देना। अब कुछ लिविंग थिंग जो है एक ही सेल से बन जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं उनको? यूनिसेलुलर्स। आगे बात समझ में, यूनिसेलुलर्स। और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, जैसे इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, भैंस वगैरह हो गया, तो ये बहुत सारे लाखों मिलियन बिलियन सेल से मिलकर बनता है, तो उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहे हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। बिल्डिंग जो है ईंटों से बनती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जानदार चीज़ें हैं उनकी बॉडी जो है टाइनी यूनिट्स, छोटे छोटी एक यूनिट है जिसको हम सेल बोलते हैं, उनसे बनकर बनती हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप से ही हम उसको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ी बनाकर दिखाता है, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एक ही सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया। अच्छा, एक याद रख लेना जो एक ही सेल से मिलकर बना है, ऑस्ट्रिच का अंडा जो है एक ही सेल से मिलकर बना है। इसी तरह अमीबा एक जो है कीड़ा होता है, वो भी जो है एक ही सेल से मिलकर बनता है। अच्छा, जैसे ईंट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, भले ही बिल्डिंग ब्लॉक जो है, बिल्डिंग की शुरुआत ईंट से हुई है, लेकिन ईंट भी तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है ना। भले ही ज़िंदगी की शुरुआत सेल से हुई है, लेकिन सेल भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। उसके बेसिक पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। सेल की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें एक पार्ट होता है बीच में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब सेल में जो है एक लिक्विड यानी सयाल चीज़ की तरह कोई चीज़ पाई जाती है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आगे बात समझ में, इसको अब आप यहीं पे रखिए, ठीक है। लीव के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो प्लांट जो है अपना खाना बना लेते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं हम, देखो ध्यान सुनना। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। लीव्स में ये वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं? वेसल्स, यानी मतलब एक रगों के ज़रिए पहुंचता है, ठीक है। और वो पाइप की तरह बहुत सारी होती हैं। फिर स्टेम, तना, ब्रांचेज एंड द लीव्स, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ, ठीक है। एक कंटिन्यू पाथ बनाते हैं हम न्यूट्रिएंट से, ताकि वो लीफ तक पहुंच जाए, ठीक है। आगे बात समझ में। और वेसल्स के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ोगे। देखिए एक चीज़ समझिए, इस वाले पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है, जो ये लीव्स होते हैं ना, लीव्स, इनमें एक ग्रीन रोगन पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट का मतलब रोगन, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, मतलब हरा कलर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। ये इस क्लोरोफिल का काम क्या है? इसकी हेल्प से लीव जो है ना, एनर्जी, जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको वो कैप्चर करते हैं। ध्यान देना, लाइट को भी एनर्जी बोला जाता है। जो सनलाइट होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। कैसे? देखो चलो इसके ऊपर फिर बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको वो कैप्चर करते हैं। आगे बात समझ में। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर उस सनलाइट से की हेल्प से जो वो एनर्जी है, ये प्लांट जो है अपना खाना प्रिपेयर करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हेल्प से, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो ये प्लांट जो ये खाना बना रहा है ना, देखिए प्लांट को खाना बनाने के लिए एक तो सनलाइट चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक इसको चाहिए वाटर। तो जो ये अपना खाना बना रहा है, क्योंकि खाना बनाने के लिए इसको सनलाइट चाहिए, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है इसको? फोटोसिंथेसिस। मैं इसकी यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ और आप उसको याद भी कर लीजिए, ये आएगा। देखिए, द प्रोसेस ऑफ synthesis of food by the leaves in the presence of sunlight is called photosynthesis। लीव जो सनलाइट की हेल्प से जो ये खाना प्रिपेयर करती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल,
क्योंकि क्लोरोफिल जो है सूरज की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करता है। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अंजाम देना है। यही रीज़न है, अगर आप एक प्लांट को बिल्कुल अंधेरे में रख दें और एक प्लांट को आप हल्की फुल्की धूप भी देते रहें, तो जिसको हल्की फुल्की धूप मिल रही है वो जल्दी ग्रो कर जाएगा, और हो सकता है जिसको धूप नहीं मिल रही हो और वो बिल्कुल ग्रो ना करे। आगे बात समझ में? अब देखिए, हम लोगों को एनर्जी किससे मिल रही है? प्लांट से। या हम गोश्त खा रहे हैं तो, लेकिन वो गोश्त खाने वाला जानवर को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जिस जानवर का हम गोश्त खा रहे हैं तो उस जानवर को कहाँ से एनर्जी मिल रही है? प्लांट से। तो हम डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड हुए एनर्जी लेने के लिए, लेकिन प्लांट को एनर्जी किससे मिल रही है? सूरज से। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी दुनिया में एनर्जी आ रही है यहाँ पर अर्थ पे, वो उसका जो अल्टीमेट जो सोर्स है एनर्जी का वो सूरज है। ठीक है, यहाँ पे यही बात की है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस ना कर पाए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ना हो, तो ना यहाँ पर कोई खाना होगा और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यहाँ पर यही कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह सर्वाइवल होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। देखो यहाँ पे हल्का सा ना उसका वो दिया है, हमने आपको अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था और ये बताया था, देखो ये लीफ है, ये गार्ड सेल है और ये छोटे छोटे पोर जो है ये स्टोमेटा हैं। आगे बात समझ में? और फिर यहाँ पर इसका ये दिया डायग्राम फोटोसिंथेसिस का। मान लीजिए ये लीव्स है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, फिर उसको हजम वजम करने के बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये याद रखिए। फिर यहाँ से मिनरल्स वगैरह जा रहे हैं, वाटर जा रहा है, देखिए ये। और ये लीव्स में जो है क्लोरोफिल है। मैंने आपको बताया था ना, क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन पिगमेंट, हरा रोगन होता है। आगे में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन। अब जो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये लीफ जो है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन उसको हजम वजम करने के बाद ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम जो है फिर उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, ये अलगाई जो बनाया है ना, आपने देखा होगा पौंड वगैरह में हरा हरा से ये कुछ जम जाता है, जिसको हम मेवात में बोलते हैं काई। ठीक है, उसी काई को हम अलगाई बोलते हैं, और वो भी लिविंग थिंग है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है लिविंग थिंग नहीं है, वो अलगाई है। और वो ग्रीन इसलिए होती है कि उसमें ये ग्रीन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आगे बात समझ में? ग्रोथ ऑफ, कैन यू गैस वाई अलगाई आर ग्रीन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, तो इसलिए जो है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन होती है। देखिए, इससे पहले तो अब हमने जो है ऑटोट्रोफिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, इससे पहले ये बताया गया था, प्लांट जो है ऑटोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफ, ठीक है, यानी वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ना अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे बात समझे? यानी मतलब वो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, बल्कि दूसरे प्लांट के ऊपर, जैसे इंसान, ठीक है, और एनिमल जानवर की तरह वो हेटरोट्रोफ्स होते हैं। इनमें सबसे फेमस एग्जांपल है अमरबेल। मेवात में ये अमरबेल बहुत होती है। आप लोगों को मैं इसकी पिक भी दिखला देता हूँ। देखो ये एक येलो धागे की तरह चीज होती है, और जिस प्लांट के ऊपर ये इसको डाल देते हैं वो प्लांट खुश्क हो जाता है। क्यों? जो प्लांट के कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन वगैरह है ना, इन सबको ये खुद खा जाता है और खुद ये फैल जाता है उसके ऊपर, और उस प्लांट को, उस दरख्त को या ट्री को ये सुखा देती है। आगे बात समझ में? अच्छा, ये अमरबेल जिस प्लांट के ऊपर होगा, उस प्लांट को, या जिस ट्री के ऊपर होगा, उस ट्री को कहा जाएगा होस्ट। क्या कहा जाएगा? होस्ट। जुए हमारे सर में होते हैं ना, तो हम जुओं के लिए क्या है? होस्ट है। और जो ये चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अमरबेल इस पेड़ के ऊपर है, तो अमरबेल को कहेंगे पैरासाइट्स। क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स। और पेड़ को, जिस ट्री के ऊपर है, उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। अब मैं पैरासाइट की जो है डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तारीफ लिख रहा हूँ, किसको कहते हैं। तो पैरासाइट किसे कहेंगे? पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग थिंग जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर
रहती है, बॉडी में रहती है और वहां से गिजाइयत को ले लेती है, तो उसको बोलते हैं हम पैरासाइट। आगे बात समझ में। अब पैरासाइट की एक एग्जांपल तो मैंने आपको जो है अमरबेल की ही बता दी। अच्छा, अमरबेल को बायो में केस्कटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कसकटा। अब देखिए, अब यहां पर ये कह रहे हैं, क्या देखिए, डिफरेंट एनिमल जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, लेकिन क्या कभी कोई प्लांट किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी एनिमल को खा सकता है? यस। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, या इंसेक्ट को? देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स, कीड़ों को, एंड डाइजेस्ट देम। ये, इसको जो है ना अर्जुन का पेड़ कहा जाता है। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे कोई कीड़ा वगैरह इंसेक्ट आता है तो ये जहाँ पर ये तुरंत बंद कर लेता है और फिर उसको खा जाता है। आगे बस, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर, लुक एट द प्लांट द पिक्चर लाइक। इसको बायो में पिक्चर प्लांट बोलते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को जो इंसेक्ट वगैरह को खाता है उनको बोलते हैं हम इंसेक्टिवरस प्लांट्स, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। और ये यहीं से जो है अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। यहां पर देखो, अलग से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स, ठीक है। अब हम सेप्रोट्रोफ्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, सेप्रोट्रोफ्स होता क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। देखो, आप लोगों ने मशरूम्स, मशरूम किसको कहते हैं? जब बारिश वगैरह होती है तो आपने ये देखा होगा, जिसको हम सांप की छतरी बोलते हैं, ठीक है। ये कूड़ियों वगैरह पर, गंदी चीजों में जो है ये उगता है। असल में सेप्रोट्रोफ्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट, जो अपनी गिजाइत सड़े सड़े हुए माल से, सड़े हुए मैटर से लेती है, ठीक है। जैसे उनमें से मशरूम हो जाता है। इसी तरह ब्रेड को अगर आप 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दो, हल्का सा भिगो के छोड़ दो, तो ये कुछ न जमा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फंगाई, फंगस, ठीक है। और ये कभी कभार जो है ना उंगली पे भी आ जाती है। तो ये अपना जो गला सड़ा हुआ खाना रहता है, मैटर रहता है गला सड़ा, ठीक है, बदबूदार, वहां से ये अपनी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिएंट्स गले सड़े हुए मैटर से लेते हैं, उस प्रोसेस को और उन चीजों को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं उनको? सेप्रोट्रोफ्स। देखिए यहां पे लिखा, दे अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, असल यह है, टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड, मतलब सड़ा हुआ, मरा हुआ, एंड डिकेइंग मैटर, मतलब सड़ा हुआ मैटर, इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और यह तो मोड हो गया। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह करता है, यानी सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, उसको बोलते हैं हम सेप्रोट्रोफ्स। आगे बात समझ में। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ। कभी कभार आपने कपड़ों पर भी देखा होगा, हल्के हल्के धब्बे से लगे रहते हैं, ठीक है। एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आगे देखते हैं। अच्छा देखो, कभी कभार कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करते हैं। तो इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बोइसिस। क्या बोलते हैं? सिम्बोइसिस, ठीक है। जैसे मान लीजिए, कुछ फंगाई जो है प्लांट के रूट के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट को बदले में क्या देते हैं? द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, ठीक है। फंगस को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो फंगस जो है वाटर देगी, इसी तरह सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देंगे प्लांट को। अच्छा, यहाँ पे लाइचेंस, ये एक प्लांट है, ये मान लीजिए, ये जो लाइचन है, ये एक अलगाई है और एक फंगस। तो ये लाइचन क्या करती है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। फंगस जो है, फंगस, ठीक है, शेल्टर देता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स, ठीक है, टू द अलगाई। और बदले में अलगाई जो है फंगस के लिए खाना बनाता है, ठीक है, खाना तैयार करता है उसके लिए। देखो, इस वाले पैराग्राफ में ये बतलाया है, इस वाले में, ठीक है। जब आपने देखा होगा किसान कंटिन्यू कंटिन्यू जब क्रॉप उगाता है, फसल उगाता है, तो जमीन जो है ना, लैंड अपनी कैपेबिलिटी खो देती है उगाने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके कमी हो जाती है मिनरल्स वगैरह में, न्यूट्रिएंट्स वगैरह में। नाइट्रोजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोइल के लिए, मिट्टी के लिए, वो कम हो जाता है। और जब फार्मर जो है कंटिन्यू
क्रॉप उगाएगा तो उसको टाइम नहीं मिलता, जितना नाइट्रोजन उसको चाहिए वो इतना उसको मिल नहीं पाता है। आगे बात तो इसीलिए सॉइल को इन न्यूट्रिएंट्सों को ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह, मेन्यूर, मेन्यूर का मतलब आपने देखा होगा गोबर वोबर ये सारी चीज़ें, ठीक है, और फर्टिलाइज़र खाद वगैरह ये सारी चीज़ें हम, ताकि उपजाऊ उसकी सोइल की ज़्यादा हो जाए, ये ऐड करते हैं। क्योंकि इनमें जो है ना, कभी आप किसी किसान से पूछना जो ये फर्टिलाइज़र वगैरह लेके आते हैं, इनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह उस फर्टिलाइज़र में पोटेशियम, फॉस्फोरस ये चीज़ भी ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा क्या होता है, चने और मटर वगैरह हम उगाते हैं, फिर क्या होता है, चने और मटर की जो रूट होती है ना, उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको बोलते हैं राइजोबियम। इसको याद रख लेना, पता नहीं, हाँ यहाँ पे है भी है, देखो ये है राइजोबियम। ये राइजोबियम जो है ना अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, ठीक है। तो जो मटर वगैरह के जो ये होते हैं पौधे, ये जो है डायरेक्ट जो है ना नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, ध्यान देना मेरी बात सुनना। ये डायरेक्ट एयर में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम पाई जाती है, 0.1 से भी 1% से भी बहुत कम। तो ये डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन उससे नहीं ले सकते हैं, एयर से। और इनको जो है नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं, इसलिए ये नाइट्रोजन को इस तरह नहीं ले सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इनकी जड़ों में, इन प्लांट की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। और ये राइजोबियम डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन ले सकता है, और फिर उस नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर सकता है यूजेबल फॉर्म में, कि जिस इस फॉर्म में के प्लांट उसको यूज कर सके, ठीक है। अच्छा, राइजोबियम जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो ये क्या करता है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये एयर से नाइट्रोजन लेकर इन प्लांट को देता है। बदले में प्लांट क्या करता है, प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये फूड देता है क्योंकि अपना खाना बना नहीं सकता है, तो प्लांट बना लेंगे, और इसी तरह शेल्टर, रहने के लिए जगह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस रिश्ते को बोलते हैं सिम्बोइस्टिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको, सिम्बोइटिक रिलेशनशिप। और इसके बारे में आप अभी डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अब आगे की जो वीडियो होगी वो होगी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़िए। ये इस चैप्टर का लुब्बे लुबाब है, खुलासा है। आगे बात समझ में। आप प्लीज हमारे मिशन के साथ जुड़े, और आपको इसके घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि आपको नहीं आ रहा है। आप इसको बार बार देखिए, और इंशाल्लाह आज हम इसको पढ़ाएंगे भी क्लास में, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।